जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है उनमें दोष दर्शन न हो, ये श्रद्धा का स्वरूप। क्योंकि जहां दोष दर्शन होगा वहां श्रद्धा रह ही नहीं पाएगी। इसीलिए यह बात कही जाती है कि आपके जो भी श्रद्धेय हैं उनके प्रति आप मनुष्य बुद्धि का त्याग करें। माता पिता को भी मनुष्य मानोगे तो उसमें उनमें श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, दोष बुद्धि आएगी। और माता पिता को मानो कि भगवान शिव पार्वती हैं या लक्ष्मी नारायण हैं या सीताराम जी हैं, यही मेरे लिए भगवान है, तो भगवान में दोष कहाँ है? फिर माता पिता में दोष नहीं दिखेगा। गाय में दोष नहीं दिखेगा यदि गाय में पशुत्व का दर्शन नहीं होगा। गाय को आप पशु मानेंगे तो आपको दोष दर्शन होगा। गाय को आप भगवान की भी भगवान मानेंगे तो आपको गाय में दोष का दर्शन नहीं होगा। आप गुरु को मनुष्य मानेंगे तो दोष दर्शन होगा। गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं रहेगी तो दोष दर्शन नहीं होगा। साधु में मनुष्य बुद्धि रहेगी तो दोष दर्शन होगा। ये संत भगवान है ऐसी बुद्धि रहेगी तो दोष दर्शन नहीं होगा। ब्राह्मण में भगवत भाव रहेगा कि ब्राह्मण है माने भगवान का स्वरूप है, तो आपको दोष दर्शन नहीं होगा। और ये बुद्धि नहीं रहेगी तो अब वो चाहे जितना तपस्वी त्यागी ब्राह्मण हो, आपको उसमें दोष दिखाई पड़ेंगे। तो श्रद्धा का स्वरूप है श्रद्धेय में दोष दर्शन न होना। और दोष दर्शन तभी नहीं होगा जब श्रद्धेय के प्रति पूर्ण भगवत भाव की प्रतिष्ठा होगी। नहीं तो आप लाख प्रयत्न कर लो, दोष दर्शन से आप बच नहीं सकते हो। और दोष दर्शन से नहीं बचे तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए न मर्त्य बुद्धिया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु, मरण धर्मा मनुष्य न माने। अब एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं। हमारे राम जी तो राम जी, वो तो लोकाभिराम है, कोई चरित्र ऐसा है नहीं जो आप उंगली उठाओ। पर हमारे जो श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी हैं, श्री कृष्ण हैं, हमारे श्री कृष्ण के चरित्र तो ऐसे हैं कि यदि आप उन्हें भगवान न माने तो हर बार उंगली उठाएंगे। अरे चोरी करने वाला परमात्मा कैसे, बताओ, कुंवारी कन्याएं नहा रही हैं, कपड़े उठा के ले गया, ये कैसा परमात्मा? वस्त्र चोरी करे, माखन चोरी करे, झूठ बोले, शपथ खा ले झूठी, ये काहे का परमात्मा है? आपको आएगा कि नहीं? और फिर बोले इतना बड़ा कहने को तो योगेश्वर हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो, ये योगेश्वर हैं। और बताओ ब्याह, इतने ब्याह, रे राम 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 राम, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 16,108 ब्याह। संतान भी कोई कौन इतनी पैदा करेगा? एक एक रानी के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या, कितना भरा पूरा परिवार, कुनबा, खानदान, कोई ठिकाना है? तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन क्या आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होती है? आपको भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के प्रति, उनके मंगलमय चरित्र के प्रति आपके मन में कोई संदेह उत्पन्न होता है क्या? क्यों नहीं होता है? भले ही वो 16,108 ब्याह कर लें फिर भी योगेश्वर हैं, भले ही 10-10 बेटा और एक एक बेटी पैदा कर दें फिर भी योगेश्वर हैं। ये भोगी नहीं, परम योगी हैं, योगेश्वर हैं। ये हम क्यों स्वीकार करते हैं? इसलिए स्वीकार करते हैं कि एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, ये बात हम स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की अटपटी लीलाओं को देख करके भी हमारे मन में संदेह उत्पन्न नहीं होता। बाकी प्रत्येक चरित्र को सुन करके हमारा भाव पुष्ट होता है, हमारी श्रद्धा जागृत होती है।
तो पार्वती जी को कहना यह चाहिए था, लेकिन पार्वती जी का पूर्ण श्रद्धा का भाव है नारद जी के प्रति। बोले हमारे गुरु जी से गलती नहीं हो सकती है, भगवान से भले ही एक बार गलती हो जाए पर गुरु जी से गलती नहीं हो सकती है। हाँ, क्या कहना। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमा पति कीन्हा, का अपराध पति कीन्हा। दंड देने वाला बड़ा होता है, व्यवस्था सर्वत्र यही है ना, छोटे के ऊपर बड़ा अनुशासन करता है। पार्वती जी की मान्यता है कि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, पर गुरु तत्व से बड़े नहीं हैं। भगवान बड़े से बड़े हैं पर गुरु तत्व से बड़े नहीं हैं। ये बड़ी विनम्रता पूर्वक हम बात कह रहे हैं। गुरु जी ना होते तो हम लोग भगवान को पहचानते हैं। हमारे हृदय में भगवत तत्व की प्रतिष्ठा करने वाले कौन हैं? सद्गुरु हैं। मंत्र के रूप में, उपदेश के रूप में, चरित्र के रूप में हमारे चित्त में भगवान की प्रतिष्ठा करने वाला कौन? हमें याद नहीं है पद। गुरु न तजू हरि को तजदार है ना, सहजोबाई का पद है किसी के पास? है गुरु न तजू है, दो हम सुनाएंगे। राम तजु गुरु नबी। हाँ, वाह। सुख संप्रदाय की श्री श्याम चरणदास जी महाराज की, महाप्रभु श्याम चरणदास जी महाराज की शिष्या हुई हैं सहजोबाई। राम तजू पै गुरु ना बिसारूं, राम तजू पै गुरु ना बिसारूं। बहुत ध्यान दें, इसमें ऐसा नहीं कि राम जी को और गुरु जी को अलग अलग किया जा रहा है, पर राम तत्व को जनाने वाले गुरु महाराज हैं, इसलिए गुरु जी की विशेष महिमा। इसलिए बहुत सावधानी से सुनना। राम तजू पै गुरु ना बिसारूं, गाइए। राम तजू पै गुरु ना बिसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। बहुत प्यारा पद है। क्या कारण है? हरि ने जन्म
दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई, राम तजू पै गुरु ना विसारूं, राम तजू पै गुरु ना विसारूं, गुरु के संग हरि को ना निहारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। देखो भगवान ने हमको संसार में भेज दिया, पर गुरुजी ने संसार के चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से हमको छुड़ा दिया। हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा। भगवान ने 5 चोर पीछे लगा दिए, काम क्रोध लोभ मोह मद। हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई लुटाए अनाथा, गुरु ने लई लुटाए अनाथा। ठाकुर जी ने तो 5-5 विकारों को छोड़ के जैसा पीछे लगा दिया, पर सदगुरु भगवान न होते तो मैं अनाथ ही लुट जाती। इन चोरों से सदगुरु भगवान ने ही हमको बचा लिया। आहा। वाह। और एक विचित्र बात सहजो भाई कह रही हैं, भगवान ने परिवार के कुटुंब के जाल में हमको बांध दिया, ममता की बेड़ी से बांध दिया, और गुरुजी ने ममता की आसक्ति की बेड़ी को अपने उपदेश से काट डाला। तो बांधने वाला बड़ा हुआ कि मुक्त कराने वाला बड़ा हुआ? हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी, राम तजू पै गुरु ना विसारूं, राम तजू पै गुरु ना विसारूं,
संग हरि को ना निहारूं, गुरु के संग हरि को ना निहारूं। हरि ने रोग भोग उरझायो, हरि ने रोग भोग उरझायो। गुरु जोगी कर सबही छुड़ायो, गुरु जोगी कर सबही छुड़ायो। राम तजू पै गुरु ना विसारूं, राम तजू पै गुरु ना विसारूं, के संग हरि को ना निहारूं, गुरु के संग हरि को ना निहारूं। हरि ने कर्म भर्म भरमायो, हरि ने कर्म भर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। राम तजू पै गुरु ना विसारूं, राम तजू पै गुरु ना विसारूं, गुरु के संग हरि को ना निहारूं, गुरु के संग हरि को ना निहारूं। सहजो बाई का ये भाव, श्रद्धा का स्वरूप ही यही है। हमारी श्रद्धा है, इसका क्या प्रमाण है? श्रद्धेय में यदि दोष दर्शन हो रहा है तो हम झूठ बोल रहे हैं कि हमारी श्रद्धा है, क्योंकि हम दोष दर्शन भी करते रहें और हमारी श्रद्धा भी बनी रहे, ये दोनों काम एक साथ संभव नहीं। माता पिता में भगवत भाव करो, मनुष्य बुद्धि का त्याग करो, तो माता पिता में सहज श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। और जब माता पिता में सहज श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो वे हमारे अनुकूल प्रतिकूल कैसा भी व्यवहार करें, फिर संतान कभी अपने पिता माता की अवज्ञा नहीं करेगा। माता पिता हमारे श्रद्धेय हैं, उनमें हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। लोग कहते हैं कि हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, धर्म का आदर करने वाले हैं, ये भी कहेंगे और साथ ही ये भी कहेंगे अरे धर्म में बड़े दोष हैं, बड़े नाटक हैं, जाने क्या क्या नहीं कहने लग जाएंगे। कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जिनको अपनी पढ़ाई लिखाई की अपच हो गई है, ऐसे लोग यहाँ तक कह देते हैं कि भारतीय संस्कृति के पतन का कारण ही धर्म है। अरे भाई, धर्म तो धर्म है, धर्मेण हीनः पशुभिः समानः।
धर्म से हीन मनुष्य मनुष्य नहीं पशु के तुल्य। पशु का भी एक धर्म होता है, धर्म के बिना कोई रह नहीं सकता है। आप कहें हमारी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में श्रद्धा है, और फिर हिंदू सनातन व्यवस्था में आपको दोष दिखाई पड़े, इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं। आप कहें हमारी भारत राष्ट्र में श्रद्धा है और भारत राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम न हो, आपको उसमें भी दोष दिखाई पड़े, उसकी व्यवस्था में दोष दिखाई पड़े, तो आप झूठ बोलते हैं कि हम भारतीय हैं या हमारी भारत में श्रद्धा है। एक ही मापदंड है श्रद्धा का, हरि गुरु संत भगवान माता पिता राष्ट्र संत, जिसके प्रति भी हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी उसमें हमें गुण दर्शन ही होगा, उसमें हमें दोष दर्शन कदापि नहीं। और गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान ने कहा ना, मोते अधिक गुरु जिए जाने, नवदा भक्ति में कहा ना, मोते अधिक गुरु जिए जाने, हमसे अधिक गुरु का तत्व का आदर करें। पार्वती जी ने करके दिखाया। पार्वती जी को कहना यह चाहिए था कि हमारे गुरुजी से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई कि उन्होंने अपने आराध्य को साप दे डाला, लेकिन उनकी चूंकि श्रद्धा भगवान से भी अधिक गुरु के प्रति है, इसलिए पार्वती जी कह रही हैं हमारे गुरुजी बिना किसी विशेष अपराध के तो दंड नहीं दे सकते। का अपराध रमापति कीना, रमापति लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ ने क्या अपराध किया, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनिमन मोह आचरज भारी। शंकर जी हंसे, बोले बिहसी महेश तब। बिहसी क्यों, हंसे क्यों? हंसे इसलिए कि वाह भाई पार्वती, गुरु निष्ठा हो तो तुम्हारी जैसी हो। इतनी बात सुनने के बाद भी बोलने में कितनी सावधानी कि भगवान से भले ही भूल हो जाए, पर भगवान के तत्व का बोध कराया है जिन सदगुरु भगवान ने, उन सदगुरु से भूल नहीं हो सकती, गुरु जी से भूल नहीं हो सकती। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण हो। राम जी जिसको जैसा बनाते हैं उसको वैसा ही होना पड़ता है। देवर्षि नारद जी उन्होंने दक्ष के दस 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। उनका नाम था हरियस्व। उन 10,000 को उपदेश देकर सबको विरक्त साधु बना दिया, साधु सन्यासी बना दिया सबको। राष्ट्र के लिए निवृत्ति परायण सच्चे संतों की सदा सर्वदा से आवश्यकता रही है और सदा सर्वदा आवश्यकता रहेगी। यहां 1000 लोग बंधे हुए बैठे हैं, मान लो सबके हाथ बंधे हुए हैं, और एक कोई व्यक्ति बंधन मुक्त है, तो यदि वो चाहे कि यहां बैठे हुए 1000 लोग सबके बंधन को वो काट डाले, मुक्त कर दे, तो कर सकता है कि नहीं? इसलिए कर सकता है क्योंकि स्वयं वो बंधन से मुक्त है, इसलिए दूसरों के बंधन को काट सकता है। वो काटने की बात कहने वाला ही बंधा हुआ बैठा हो तो बंधन काटने की बात कहने वाला स्वयं बंधा हुआ है, वो कैसे काटेगा? एक राजा कथा सुनता था, बहुत समय हो गया था कथा सुनते सुनते। वो अकेले नहीं, उसके पिता जब राजा थे वो भी सुनते थे, उसके दादा परदादा राजा थे वो भी सुनते थे। एक प्रकार से उस वंश में परंपरा रही, जो राजा होगा उसको कथा सुनी होगी। एक दिन राजा की खोपड़ी ठनकी। राजा ने कहा, महाराज पंडित जी, हमारी पुरखा सुनते सुनते चले आए भागवत, और आपके पुरखा सुनाते चले आए, लेकिन हमने तो सुना कि 7 दिन की सुखदेव जी की कथा में परीक्षित की मुक्ति हो गई, पर हमारे बाप दादों ने बताया नहीं कि हमारी मुक्ति भई कि नहीं भई। और हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण बैठे हैं।
जवानी में गद्दी पर बैठे थे, बुढ़ापा आ गया, हमारी तो कोई मुक्ति भई नहीं। तो अब उत्तर दो, मैं झूठा कि भागवत झूठी कि आप झूठे? भाई किसी न किसी एक को तो झूठा बनाना पड़ेगा। बोले इसका उत्तर दो, कल सायंकाल तक उत्तर दे देना, सूर्यास्त होने के पहले तक, नहीं तो आपकी सारी वृत्ति छीन ली जाएगी। जो आपको वृत्ति दी गई है राजा की ओर से, वो वृत्ति छीन ली जाएगी। फिर आपको परिवार सहित हमारे राज्य की सीमा के बाहर जाना पड़ेगा। अब पंडित जी का परिवार बहुत बड़ा हो गया था, बड़े दुखी थे, उदास थे। यदि कहें कि भागवत जी झूठी हैं तो कहेंगे झूठी पुस्तक की कथा तुमने क्यों सुनाई। राजा को कहें कि आप झूठे हैं तो राजा कहेगा तुमने झूठे को कथा क्यों सुनाई, खाली दक्षिणा लेने के लिए। और यदि कहें कि मैं झूठा हूं तो तुम कहने लायक ही नहीं हो तो सुनाई क्यों। अब उत्तर क्या दे बेचारा। बहुत दुखी हो गए ब्राह्मण, सब घर परिवार के बैठे थे। तब तक एक सदगुरु श्री रणछोड़ दास जी जैसे कोई महान सिद्ध पुरुष, महान गुरु, महान संत कोई आ गए। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण मंडली उदास बैठी है। कि ब्राह्मणों आप उदास क्यों बैठे हो, क्या समस्या है? सारी समस्या बताई। महात्मा को दया आ गई। बोले राजा से पूछ के आओ, अभी तो सूर्यास्त में विलंब है, कोई दूसरा समाधान प्रस्तुत करे तो चलेगा। राजा को स्वीकार होगा कि तुम्हारे समाधान करने से ही होगा। बोले पूछ के आते हैं। राजा से पूछा। राजा ने कहा चाहे तुम उत्तर दो चाहे किसी से दिलवाओ, हमको तो किसी भी कीमत पर समाधान चाहिए। ठीक। महात्मा दरबार में आए। बोले हम समाधान तो कर देंगे, लेकिन पहले हमको वचन दो कि हम कुछ भी दरबार में करें समाधान के लिए, हमको कोई टोके रोके नहीं। अच्छा ठीक है, वचन दे दिया। तो महात्मा ने अपनी झोली से एक सूत का पिंडा निकाला, सूत का गोला धागे का। राजा से कहा हाथ जोड़ के बैठिए। राजा ने हाथ जोड़ लिए। ज़्यादा नहीं, केवल ये अंगूठे, इस अंगूठे को ही पक्के धागे से 1000-2000 बार लपेट दिया कस के। फिर पंडित जी से कहा, जो वक्ता महानुभाव थे व्यास जी, बोले हाथ जोड़ के बैठो। वो भी बैठ गए। उनको भी दोनों अंगूठा कस दिए बढ़िया से। और इसके बाद बोले महाराज, आपके कुल पुरोहित पंडित जी जो आपको कथा सुना रहे थे, इनके पिताजी ने भी कथा सुनाई, इनके दादा परदादा ने भी सुनाई, आपके सामने बंधे हुए बैठे हैं, आपको संकोच नहीं आता है? कुल गुरु कुल पुरोहित बंधे हुए बैठे, इनको बंधन से मुक्त कीजिए। राजा ने कहा महाराज पहले आप मुझे तो मुक्त कीजिए, तब मैं इनको मुक्त करूं। तब महात्मा वहां से मुड़ करके फिर गए पंडित जी के पास। बोले देखो तुमने भी चरण पुजाए, तुम्हारे पिता दादा परदादा ने भी चरण पुजाए, खूब दान दक्षिणा ली, खूब जमीन जायदाद आपको मिली राजा की तरफ से दान पुण्य के रूप में, आप भी खूब संपत्तिशाली हो गए। और आपका यजमान श्रद्धावान श्रोता राजा बंधा हुआ बैठा है, आपको तनिक भी दया नहीं आती, आप खोलिए। बोले महाराज पहले आप मुझे तो खोलिए, मैं खुद बंधा हुआ हूँ तो मैं कैसे मुक्त करूँ। राजा को थोड़ी सी खीज हुई। राजा ने कहा महाराज समाधान कीजिए, समाधान, ये क्या नाटक कर रहे हैं। बोले आपको अभी भी समाधान नहीं हुआ। अरे भाई आप राज सिंहासन से बंधे हुए हैं, भोगों से बंधे हुए हैं, कुर्सी से बंधे हुए हैं, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा से बंधे हुए हैं, और ये बेचारे अपने घर गृहस्थी से बंधे हुए हैं। तो बंधे तो दोनों ही है ना, पंडित जी भी बंधे हैं, आप भी बंधे हो। तो बंधा हुआ बंधे को कैसे खोल सकता है? देखो मैं मुक्त हूँ, मैं तुम दोनों को खोल सकता हूँ। कैसे? बोले हमको खोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी झोली से एक तेज धार वाली छुरी निकाली और अंगूठी के बीच से थोड़ा ऐसे ऐसे हिला दिया, सब धागा कट गया, दोनों मुक्त हो गए। बोले परीक्षित में राज्य भोग की आसक्ति नहीं थी और सुखदेव जी तो जीवन मुक्त महापुरुष थे ही, तो मुक्त की कथा मुक्त ने सुनी, मुक्त हो गए। सौराष्ट्र के एक संत थे श्री स्वामी संपूर्णानंद बापू, वो कहते थे 100% मुक्ति होती है,
50% तुमको खुद करनी पड़ेगी, 50% गुरुजी के उपदेश से हो जाएगी। पर 50% जो खुद को करनी है वो तो आप करते नहीं, झूठ बोलना छोड़ते नहीं, काम क्रोध आदि विकारों को छोड़ते नहीं, पर निंदा पर चर्चा को छोड़ते नहीं, अहमता ममता को छोड़ते नहीं। उस सब काम गुरुजी के ऊपर ही डाल दोगे तो कैसे होगा? कुछ तुम भी करो और कुछ गुरुजी भी करें, दोनों मिलकर के काम होगा। जिज्ञासु और सच्चा सदगुरु दोनों जब मिल जाते हैं तो समाधान में फिर विलंब नहीं होता है। तो मुक्त ही मुक्त को बंधन को खोल सकता है। इसलिए मुक्तात्माओं की जरूरत है और विशुद्ध भक्ति के लिए मुक्त होना जरूरी है। हम प्रसंगवश ये बात कह रहे हैं। संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सन 1925 में संघ की स्थापना हुई थी और ये संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा 1925 से 2026 तक पूरा एक वर्ष संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। महान राष्ट्रभक्त, एक महान संत श्री हेगडेवार जी ने इसकी स्थापना की। ये व्यवस्था उन्होंने क्यों बनाई कि जो स्वयं सेवक होगा वो घर गृहस्थी के बंधन से मुक्त होगा, तभी वह प्रचारक रह सकेगा, अन्यथा वो प्रचारक नहीं रह सकेगा। ये व्यवस्था उस काल में 100 साल पहले उन्होंने क्यों बनाई होगी? इस बात पर कभी विचार किया? यह आपकी बनाई व्यवस्था है क्या? प्रचारक अविवाहित होते हैं, घर परिवार से संबंध तोड़कर छोड़कर दूर उन्हें रहना पड़ता है। संघ जहां सेवा के लिए उन्हें नियुक्त करता है वहां उनको श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक जाना होता है और समर्पित भाव से सेवा करनी होती है। ऐसी व्यवस्था उन्होंने क्यों स्थापित की? इसके मूल में यही बात थी कि गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थाश्रम के, परिवार के, समाज के बंधनों में इतना जकड़ा रहता है कि जिस उन्मुक्त भाव से भारत माता की सेवा करनी चाहिए, उस उन्मुक्त भाव से गृहस्थ व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। वो पहले अपनी पत्नी की, पुत्र की, परिवार की सेवा करेगा, बची खुची कुछ रह जाएगी तो राष्ट्र की करेगा। पर यहाँ तो 100% पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा राष्ट्रभक्ति में, राष्ट्र निर्माण में लगानी है। ये भाव उनके भीतर अवश्य रहा होगा, तभी उन्होंने ये व्यवस्था कायम की कि संघ में जो प्रचारक होंगे वो अविवाहित होंगे। वस्तुतः संघ के प्रचारकों के पास संत की वेशभूषा भले ही नहीं है, पर राष्ट्र की सेवा करने वाले इनको भी हम संत ही मानते हैं। इसलिए हम स्वयं सेवकों के प्रति हृदय से, कोई बनावटीपन की बात नहीं है, हृदय से ही उनके प्रति आदर का भाव रखते हैं। बहुत बड़ा कार्य पूरे राष्ट्र में, राष्ट्र निर्माण का कार्य, राष्ट्र की प्रगति का कार्य, राष्ट्र के विकास का कार्य किया गया है। बस एक मेरी अभ्यर्थना बार बार है, इस समय विश्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी दूसरी कोई संस्था नहीं है। एक काम बहुत महत्वपूर्ण है भारतवर्ष की धरती पर, वो काम है इस भारतवर्ष की पवित्र धर्म प्राण धरा को गोवध के कलंक से विमुक्त होना ही चाहिए। सब काम बहुत अच्छे से अच्छे हो रहे हैं और सबको खूब खूब धन्यवाद। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, लेकिन इन समस्त अच्छे कार्यों पर अच्छाई की पक्की मुहर तब लगेगी जब भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाएगी। आप सबको ज्ञात होगा 1966 में धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी और पूज्य श्री पुरुदत्त ब्रह्मचारी जी के नेतृत्व में जो गोरक्षा आंदोलन लड़ा गया था, संपूर्ण भारतवर्ष के संत महापुरुष उसमें थे और उस आंदोलन का नेतृत्व तत्कालीन सरसंघ प्रमुख श्री गोलवलकर जी गुरुजी स्वयं कर रहे थे। यदि गुरुजी कमर कस के उस आयोजन में न लगे होते, उस आंदोलन में से न जुड़े होते, तो उस जमाने में आपको सुनकर आश्चर्य होगा, तब मोबाइल नहीं थे, तब सोशल मीडिया नहीं था, और उस जमाने में 15 लाख लोगों की उपस्थिति 1966 के आंदोलन में दिल्ली में हुई थी। और निहत थे गो सेवकों के ऊपर, जिनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे थे, माताएं थीं,
उनमें मध्य प्रदेश और राजस्थान से पहुंचे हुए महिलाओं की, पुरुषों की संख्या सबसे अधिक थी और उनको बिना किसी अपराध के गोलियों से भून दिया गया, और वह भी गोपाष्टमी की पवित्र तिथि के दिन। आंदोलन को बड़ी बर्बरता पूर्वक तत्कालीन शासकों ने कुचल दिया। हम अभ्यर्थना करते हैं कि पुनः संघ कमर कसे और अच्छे अच्छे सब कार्यों के सहित इस कार्य को प्रधान रूप से करे, नेतृत्व करे। गो सम्मान आह्वान अभियान का जो विचार है पूरा देश में उसको व्यापक किया जा रहा है। संघ का भी इसमें सहयोग है। संघ कस करके, कमर कस के खड़ा हो तो हम ऐसा मानते हैं कि संघ अपने शताब्दी वर्ष मनाने के काल में ही भारतवर्ष की धरती को गोवध के कलंक से मुक्त कर पाएगा। और ये भगवत कृपा से, कामदगिरि भगवान की कृपा से यदि ये हो गया तो फिर भारत विश्व गुरु के रूप में पूरे संसार में प्रतिष्ठित होगा। इसमें कोई इसे रोक नहीं सकता है। तो गोरक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो हम जल्दी अपनी बात को पूर्ण करें। इसलिए नारद जी ने सृष्टि के आरंभ में 10,000 विरक्त संतों का निर्माण किया। किसी का कोई एक घर छोड़ के बाबा जी बन जाए, फिर मैया बाप से पूछो कितना दुखी होते हैं। और 10,000 एक साथ सन्यासी हो जाएं तो कितनी पीड़ा दक्ष को होगी। दक्ष बड़े दुखी हुए। ब्रह्मा जी ने समझाया साफ मत दो, कोई बात नहीं, महात्मा भी संसार के लिए जरूरी है। फिर 1000 सबलासों की सृष्टि की। उनको कहा तुम भी जाओ तप करो, सृष्टि का विस्तार करो। नारद जी ने उनको भी ऐसा उपदेश दिया, दक्ष स्वतन उपदेशा जाई, तिन पुन भवन न देखा आई।